नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी आरिफ निसार। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सीबीआई और इनकम टैक्स ने की छापेमारी। इसके बाद सबसे पहले बात काले धन की, जहां विदेशों में जमा काले धन को लेकर सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर छापेमारी की। दरअसल काले धन पर सरकार के रुख से नाराज हो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और सवाल पूछा था कि क्या कारण है कि सरकार उन नामों को उजागर नहीं करना चाहती जिन लोगों का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। अगर सरकार के पास उन लोगों के नाम मौजूद हैं तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लेकर देश भर में इनकम टैक्स के छापे डाले गए। खबरों के हिसाब से सीबीआई के साथ मिलकर आईटी विभाग ने छापेमारी की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जाहिर किया था और इस मामले पर सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि सरकार इस मामले में ठीक से कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते के अंदर ऐसे धन का स्रोत और धन जमा कराने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के नाम के साथ साथ उनके खिलाफ की गई कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। माना जा रहा है कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों के नाम ना उजागर करने पर और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने बैंकों से काला धन ले जाने के लिए सभी देशों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में विदेशी बैंकों में जमा 70 लाख करोड़ की काली कमाई का रास्ता खुल गया है। स्विस बैंक, लिंचेस्टाइन बैंक जैसे कई ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें काला धन जमा करने वालों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन। बिल्कुल, तो विदेशों में जमा काले धन को लेकर आज सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उसी का ये नतीजा निकलकर सामने आया। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जी हैं। इरफान जी, अगर बात करें जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल नहीं पूछती केंद्र सरकार से और फटकार नहीं लगाती और ये सवाल नहीं करती कि अगर नाम है उसके पास तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो शायद ये कार्रवाई भी सामने नहीं आती। प्रशांत, सवाल ये नहीं, सवाल ये विपक्ष जिस तरह सवाल खड़े करता है, लोकसभा में हंगामा होता है, इतना गंभीर, इतना अहम मुद्दा, ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल की लगता है हंगामे के बाद ही सब कुछ सामने आता है। लंबी कवायद की शुरुआत होती है, तब तक ऐसा तो नहीं है कि मुल्जिम अपना ठिकाना दूसरा ढूंढ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शकील अहमद जी इरफान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस नेता हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन में। जी बहुत धन्यवाद। शकील साहब, आज कार्रवाई हुई है, सीबीआई और इनकम टैक्स ने अलग अलग जगह छापेमारी भी की, खासकर काले धन को लेकर, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं कि अभी तक काले धन को लेकर कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नजर नहीं आई? क्या इसके पीछे महज सुप्रीम कोर्ट का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से सवाल पूछे उसके बाद ये कार्रवाई सामने आई? सारी कार्रवाई आपको नजर आ जाए ये जरूरी नहीं है जी, और जो सरकार ने कार्रवाई की है वो आपको बताया तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि आपको एक चर्चा करानी है जरूरी। सरकार ने जिस दिन वित्त मंत्री जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी दिन कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की राशि हमने एक तरह से वापस ले ली है दूसरे हिस्से, तो ये सरकार की कार्रवाई नहीं है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अब कार्रवाई नजर आ रही है। सरकार के हर काम की कार्रवाई हम टीवी चैनल या अखबार वालों को बुला के दें, ये पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। इससे बहुत लोग चौकन्ना हो जाते हैं, बहुत लोग भाग जाते हैं, बहुत लोग बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार ने अपने जानते कोशिश की है और भी जो कार्रवाई है सरकार की वो सरकार करेगी, हम उम्मीद करते हैं। शकील जी, लेकिन क्या कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहें कि तमाम उन नामों को उजागर नहीं किया गया जिन लोगों का विदेशों के बैंकों में काला धन जमा है? देखिए, ये पूरी सूची सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है। हमारा समझौता है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का समझौता होता है वो है, टैक्सेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का समझौता है वो है, अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट 2 बच्चों का खेल है कि आप आज रखिए, आप कल तोड़ दीजिए। अगर अभी जो जर्मनी के पास से राशि आई है वो बहुत कम है
और जो दूसरे देशों में और राशि है उसको अनुमान है कि वो बहुत ज्यादा राशि है। तो अभी ही हम समझौता तोड़ लें किसी के कहने से, किसी के दबाव के कारण, और बाकी जो देश हमको देश और पैसा आने वाला है इस देश में वो रुक जाए, वो लोग इनकार कर दें कि आप एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, हम आपको अब कोई सूचना नहीं देंगे, तो देश का भला किसमें होगा वो आप बता दीजिए हमको। चलिए, शकील साहब का हालांकि ये भी कहना था इरफान जी की कहीं ना कहीं जो कार्रवाई अंदर खाने हो रही है वो नजर नहीं आती हम लोगों को, लेकिन जो वाकई में हकीकत यही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा उसके बाद कुछ कार्रवाई नजर आई। क्या माना जाए कि अंदर कार्रवाई कुछ और हो रही थी? देखिए डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जब डिस्कस हुआ, जब चुनाव हुए थे, ये बात उठी थी कि कालाधन वापस लाना है, इतना वक्त लगा। ऐसा लगता है विपक्ष के सवाल उठाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार हरकत में आई। जी, मुझे लगता है जी डॉक्टर साहब सवाल पूछ रहा हूं, इरफान रसूल बोल रहा हूं। लगता है आवाज नहीं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि जब चुनाव में ये चर्चा हुई थी कालाधन वापस लाना है, इतना समय लगा और अब भी ये तय है कि नाम बताना है कि छिपाना है, क्या बताना है क्या छिपाना? क्या मुलजिम अपनी राह दूसरी नहीं ढूंढ लेगा जो कालाधन का चोर है? देखिए, ये जुमा 8 दिन का पैसा नहीं है, ये बहुत दिनों से ये पैसा है, और जिसको राह ढूंढनी होगी उसने ढूंढ ली होगी राह। आपके हमारे कार्रवाई के इंतजार में नहीं, और मीडिया में आने के बाद तो और भी लोग रास्ता ढूंढ ले, तरह से बात कर लेते हैं। लेकिन इसी सरकार ने आपको बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 36,000 करोड़ रुपया हमने वापस लाया है, और हमारा 23 देशों से समझौता हो गया है बगैर लीगल फ्रेमवर्क के। पैसा नहीं आ सकता है दूसरे देशों से, दूसरे देश कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जब तक लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो 23 देशों से हमारा लीगल एग्रीमेंट हो गया है और उस हिसाब से हम पैसा ला रहे हैं। जो सूची है वो न्यायालय के सामने है, हमने एग्रीमेंट किया है, और वित्त मंत्री ने रास्ता भी बता दिया कि कैसे मालूम हो जाएगा लोगों को, अगर देश की जनता मीडिया जानना चाहती है कि अभी इनकम टैक्स में कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जिन्होंने टैक्स चोरी की है, मुकदमा चलेगा, और जिन लोगों पर चलेगा उनके सबके नाम जो देश की जनता को मालूम हो जाएगा। ये वित्त मंत्री जी ने बता दिया कि कैसे नाम पता कर लो। हमारा समझौता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, हम देश के हैसियत से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप चाहो तो पता कर सकते हो, इनकम टैक्स मुकदमा करेगा, पता कर लो। हमारे साथ बीजेपी नेता बीपी सिंघल साहब भी जुड़ गए हैं। सिंघल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंघल साहब, सवाल यहां पर हमारे साथ शकील अहमद साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शकील अहमद जी, उनका कहना है कि जो कार्रवाई होती है, जो अभी कार्रवाई हुई है वो नजर आ रही है हमें, इससे पहले जो कार्रवाई हो रही थी वो नजर नहीं आ रही। क्या लगता है काले धन पर क्या सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो महज सुप्रीम कोर्ट की फटकार की बात है? अभी मैंने सुना कि 36,000 करोड़ रुपया वापस ले लिया है इन्होंने। हमने तो पहली दफे सुना। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार का कोई हलफनामा नहीं है कि 36,000 करोड़ हम वापस ले आए। अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी शाबाशी की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कब पहली मर्तबा पता चला है सरकार को कि ये कालाधन इतने लोगों के नाम है, और कब ये इन्होंने कार्रवाई करी? पूरा क्रमवार दें तो पता चलेगा कि इनकी असली नीयत क्या थी। बिल्कुल, यानी कि असली नियत। हमारे साथ शकील साहब भी जुड़े हुए हैं, आरिफ निसार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहां पर पूरी इस प्रक्रिया में जिस तरह से सरकार कह रही कि वो पहले से लगातार कार्रवाई करती चली आ रही, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है वो महज उसका एक नमूना है? देखिए प्रशांत जी, जो डॉक्टर शकील साहब ने कहा कि आज 36,000 करोड़ में बात की, ये महज एक आई वॉश है। अगर आप आंकड़ों की बात करें, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी प्रणब मुखर्जी हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों में जो टॉप 5 लोग हैं, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, उसमें पहला नाम हिंदुस्तान का है, दूसरा रशिया का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। होता क्या है इसके अंदर कि इतना बड़ा पैसा जब 1500 बिलियन रुपया जब आपका वहां पर जमा है, इस पैसे को इंडिया को लाने में मशक्कत तो करनी पड़ेगी।
और जो डॉक्टर शकील साहब के आंकड़े थोड़ा सा सही नहीं है, जो इन्होंने कहा कि अमेरिका ने आउट ऑफ जो कोर्ट सेटलमेंट किया है आउट ऑफ बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, और उसमें इन्होंने ये बात कही। प्रशांत आरिफ निसार साहब का कहना, डॉक्टर शकील अहमद साहब के जो आंकड़े हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा रसूल साहब, मैं डॉक्टर शकील साहब बीपी सिंघल साहब का कहना है कि कब पहली बार पता चला। आरिफ निसार साहब ये कह रहे हैं आंकड़े कुछ आपके बिल्कुल सही नहीं है, क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, आंकड़ों की जहां तक बात है, ये तो वित्त मंत्री जी ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा है, कागज पत्रकारों को बांटा है। अगर वित्त मंत्री को इस देश के नहीं मालूम है आंकड़े सही हैं, तो अब आपके पत्रकार महोदय के पास हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि वित्त मंत्री से ज्यादा उनको जानकारी है। लिखित स्टेटमेंट बांटा है प्रणब कुमार मुखर्जी जी ने, कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है स्विस गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कोई बात नहीं हुई है, कोई अमेरिका का प्रेशर काम नहीं आया। ये रिटन स्टेटमेंट उन्होंने दिया है मेरे पास, आज भी आप कहिएगा तो मैं दिखला दूंगा, बल्कि शायद यहीं पर रखा हुआ है, बल्कि ये देखिए यही वित्त मंत्री जी का है और इसी में लिखा हुआ है। अगर उनके वित्त मंत्री गलत बोल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गलत सही का सवाल कह रहे हैं। बीपी सिंघल साहब आवाज सुन रहे हैं? बैठक में G20 की बैठक में ये इन देशों में तय हुआ और स्विट्जरलैंड पे दबाव बनाया गया कि भाई आपके यहां और आपके जैसे देशों में कई देशों के दुनिया के पैसा है, आप अब सूचना देना शुरू कीजिए। ये एक तरह से आइसोलेट नहीं हुई है। तब सितंबर 2009 से ये मामला कुछ कंक्रीट बात हुई है। उसके पहले हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोग कुछ कार्रवाई शुरू करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो ब्लैक मनी हमारे देश का बाहर चला गया है उसको लाने के लिए। डॉक्टर साहब मैं ये 2009 के बाद की काम है। डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी बात इसमें मैं ये जोड़ना जरूर चाहूंगा कि जो बैंक हैं स्विट्जरलैंड के, जहां पे दो मेजर बैंक हैं, यूबीएस जिसका आपने जिक्र किया था, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, और दूसरा जो है क्रेडिट स्विस बैंक, दो मेजर बैंक हैं जो कि सारे बैंकों को, अपने नीचे के बैंकों को गवर्न करते हैं। और वहां का जो बैंकिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है कि 800 आदमी का नाम एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि दिया, जिसमें कि फिनलैंड, नॉर्वे, यूएस के लोगों के नाम आए। उसके बाद यूएस ने दबाव बनाया स्विट्जरलैंड पे, जब वो नाम आए और कहा कि वही नाम पे वो एक्शन लेंगे, उन नामों को लोगों को प्रोसिक्यूट करेंगे। तो आपने जो यहां पर एक बात कही कि बाहर से हमें बैंक गवर्नमेंट दबाव बनाया, वो बैंक ऑलरेडी बैंक गवर्नमेंट से गवर्न होते ही नहीं है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। बट ऑन द पॉइंट ऑफ कंट्ररी, हम अगर टेररिज्म की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट पे बात की गई, तब जाकर वहां पर उन्होंने नाम रिलीज करने की बात कही, जहां की लिंकनस्टाइन बैंक, जो कि 7 स्विस बैंक के साथ जिनका की एसोसिएशन एफिलिएटेड है, लिंकनस्टाइन बैंक ने स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज कर दिया था कि हम इंडियन गवर्नमेंट को कोई, हम ये 23rd की मैं बता रहा हूं बात आपको, कि कोई इंफॉर्मेशन हम इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। इसके बाद फर्दर वो इंफॉर्मेशन देने को ऑन फर्दर प्रेशर तैयार हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि इतने बड़ा रकम और इतनी बड़ी बात में हमारे नेशनल लीडर सीरियसली क्यों नहीं इन्वॉल्व हो गए हैं, और सिर्फ अपोजिशन के दबाव पर आज तक गवर्नमेंट कहां थी इन तमाम बातों को लेकर। आज अगर इन आंकड़ों की हम बात करें, इन पैसों की बात करें, तो ये पैसे हमारे जो बाहर के डेब्ट है हमारे ऊपर, उनसे 13 गुना ज्यादा हैं। बिल्कुल आरिफ निसार जी, बिल्कुल यहां पर आपने जो आंकड़े बताया बिल्कुल ये भी हो सकते हैं। बहरहाल बीपी सिंघल साहब जी के पास चलेंगे। सिंघल साहब, आप विपक्ष का कितना बड़ा हाथ मानते हैं जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अब काले धन मामले में? भाई यहाँ पर कटरोगी को करोड़ों रुपए फ्रोजन पड़े थे लंदन बैंक में। मैंने चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को भेजी कि ये फ्रोजन पड़े हैं, आपको सिर्फ ये डिक्लेयर कर देना है कटरोची हमारे यहाँ से वांटेड है और भगोड़ा है लीगल लैंग्वेज में, तो वो वहां पर उसके कॉन्फिस्केट हो जाते। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर अपने मनमोहन सिंह जी को लिखा था, उनके टेक ओवर करने के तीसरे दिन लिखा था, और वो फिर यहां से सर्टिफिकेट दे दिया कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है। अब कोई केस नहीं है और यहां पर केस निकल रहे हैं, तो ये पूछा जाए कि ये कैसे सर्टिफिकेट चले गए, किसने सर्टिफिकेट दिए? लॉ मिनिस्टर ने भेजा था अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को वहां ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि कटरोगी के खिलाफ कोई केस नहीं है।
तो उनका पैसा फटाफट रिलीज हो गया। और अब पता चल रहा है कि तो कोर्ट में पेंडिंग था। मैं उस वक्त बहुत चिल्लाया था कि मैंने कोर्ट में पेंडिंग है उसके खिलाफ केस, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी जी। ये तो ये हाल है कि बिल्कुल मक्खी निकलते रहे हैं और मक्खी निकलते रहेंगे। अब कोई हया, शर्म, मर्यादा कुछ नहीं रह गई है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बीपी सिंघल साहब हमारे साथ शकील अहमद साहब लगातार बने हुए। शकील साहब, आपने बीपी सिंघल की तमाम बातें सुनी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 36,000 करोड़ रुपए वापस आए तो वाकई में सराहनीय बात है, लेकिन उन्हें इस बारे में इससे पहले पता ही नहीं है। देखिए, पत्रकार महोदय जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं उनकी बात तो हम कुछ सुन पाए। सिंघल साहब को बड़ी पुरानी मेरी जान पहचान है, एक लफ्ज हम नहीं सुन पाए उनका, एक लफ्ज नहीं। इसलिए क्या कहा उन्होंने नहीं कह सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंघल साहब बहुत ही पढ़े लिखे काबिल आदमी है, उसी में उन्होंने रिटन स्टेटमेंट जो दिया है उसमें सब ब्रेकअप बताया है कि किस साल में कितना हुआ है, इस 18 महीने में कितना हुआ है, और सब लगभग उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया है जो सरकार ने प्राप्त किया है इस तरह के अमाउंट से। तो स्वाभाविक रूप से सरकार अपना काम करती है। सरकार के इतना बड़ा ये देश है, 1 ट्रिलियन का इसका अब एक तरह से एनुअल ये हो गया है, तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी जिसकी 1 ट्रिलियन पहुंच गई हो उसमें 36,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लगती है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार अपने हिसाब से प्रयास करती है, लेकिन ये अपोजिशन का काम है। सही है कि हम लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अपोजिशन का यही काम है, लेकिन ये अपोजिशन की वजह से नहीं हो रहा है, पहले से हो रहा है। अपोजिशन ने तो जुमा 8 दिन से ये बात शुरू की है। बिल्कुल, अपोजिशन इरफान जी आज से ये बात शुरू की है। शकील जी का कहना है। जी, मेरा कहना यह है कि चलिए किसी ने भी शुरू की, लेकिन देश हित में है डॉक्टर साहब, नेशनल इंटरेस्ट में है, कौमी मफाद में जो चीज है उसमें सवाल जवाब से हटकर और जवाबदेही से हटकर देश हित में जो चीज है उस पर यह भी सवाल पैदा होता है, पैसा जैसा आपने कहा आया कहां से और गया कैसे, और इस तरह के सवाल, क्या इस तरह का काला धन देश से और बाहर न जाए, सरकार मजबूत कदम भविष्य में उठाएगी। देखिए, जो लोग सत्ता में रहे हों उनके अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए उनको। गिरेबान का नहीं देखने का है, क्योंकि ये रूल्स 2010 में चेंज हुए कि हम इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पहले कोई देने का सवाल ही नहीं था, पहले कोई नहीं देता था। जी सिंघल साहब, तो सीधे अगर इस बात का जवाब दीजिए सिंघल साहब। शकील साहब का कहना है कि आखिर 6 साल में एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया काले धन को वापस लाने के लिए? भैया, उस वक्त आपको कोई भी ये रूल अभी 2010 में चेंज हुआ है अमेरिका के दबाव में, तब ये रूल्स मिले जो उन्होंने देना शुरू कर दिए इन्फॉर्मेशन। उससे पहले बिल्कुल नहीं दे सकते थे, कोई बैंक से निकाल ही नहीं सकता था। नहीं प्रशांत, मैं यहां पर एक करेक्शन करना चाहूंगा कि जो स्विस बैंक्स हैं, बेसिकली 1934 में जो इनका लॉ है, लॉ कोडिफाई करता है कि हम अकाउंट होल्डर की सिक्रेसी को मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनीबॉडी वायलेट्स द लॉ विल बी पेनलाइज्ड। बिल्कुल आरिफ जी, शकील साहब के पास चलते हैं। शकील साहब, उनका बीपी सिंघल साहब साफ कह रहे हैं कि उस दौरान ऐसे नियम नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये भी जोड़ा जा रहा है कि बाकी 6 साल के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के लंबा अरसा कांग्रेस ही देश पर राज करती रही है। हाँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से तो ये बात होनी चाहिए ना कि अब नियम बने हैं तो शुरू होने की बात हो रही है, लेकिन आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए ना कि अगर ये पैसा ये 2004 का पैसा नहीं है सिर्फ, या 1998 से जब से उनकी सरकार थी तब का पैसा नहीं है, उसके पहले का भी होगा। तो उसके बाद तो ये शासन में है, तो ये शासन में 6 साल रहे, क्या किया इन्होंने प्रयास, क्या किया? ये भी कहते कि हमने प्रयास किया, कानून नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ये है कि कानून नहीं है इसलिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे। नहीं था कानून, ये उचित नहीं है कहना। ये अपने को जो जिम्मेदारी है उससे बचने का प्रयास है। यूपीए सरकार ने कहा है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था 2009 के चुनाव के समय में कि हम 100 दिनों के अंदर कार्रवाई की शुरुआत करेंगे, और कांग्रेस ने शुरुआत की यूपीए सरकार ने। शकील साहब, ये सन 2008 से मामले ने तूल पकड़ा है ब्लैक मनी का,
उससे पहले जो इनका लॉ कोडिफाई करता है कि जो भी हम बैंक अगर किसी अकाउंट होल्डर की सिक्रेसी ब्रेक करता है तो ही विल बी पेनलाइज्ड। ये वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट है उस बैंक का। बदली हुआ है जी सिंघल साहब, कानून तो अब बदली हुआ ये है। कानून बदली नहीं है, कानून अभी भी वही है, लेकिन नहीं, अमेरिका के दबाव के बाद ये अमेरिका के दबाव के बाद 2008 में जब जर्मन का एक ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी की थी, उसने 800 लोगों के नाम को उजागर किया है, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका के। उसमें अमेरिका ने प्रेशर बनाना शुरू किया क्योंकि इससे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। इसकी वजह से ये पैसों की बात सामने आई और आरोप आप लोग सीनियर पॉलिटिशियंस आरिफ निसार साहब, आपने जो कहा, बीपी सिंघल साहब ने जो कहा, डॉक्टर शकील साहब से एक बार फिर जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल इंटरेस्ट की बात सबसे ऊपर है। सवाल ये है कि अंदर हम क्यों लड़ें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाजायज पैसा हमारे लिए कई मोड़ पर खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम बहुत जल्द कदम जो हमने उठाए हैं, कब तक नतीजा आने का इम्कान है, कब तक उम्मीद है? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि नतीजे आने शुरू हुए हैं। 36,000 करोड़ रुपया सरकार ने रिटन स्टेटमेंट दिया है कि हमने एक तरह से उसको वापस लाया है, लेकिन अभी बहुत पैसा है। डॉक्टर साहब नहीं होगा, डॉक्टर सिंघल साहब, हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए डॉक्टर शकील साहब सिंघल साहब ये कह रहे हैं कहां 36,000 करोड़ वापस आया, पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी ये सिंघल साहब के घर में तो जाएगा नहीं, या उनके अकाउंट में, या शकील अहमद के अकाउंट में तो आएगा नहीं। ये सरकार के अकाउंट में है और सरकार के वित्त मंत्री ने जब रिटन स्टेटमेंट दिया है तो शकील अहमद और सिंघल साहब को अकाउंट में चेक करने से तो नहीं होगा, सरकार के अकाउंट में आप चेक कीजिए। कब आया था सिंघल साहब, डॉक्टर शकील साहब, सिंघल साहब पूछ रहे हैं ये पैसा कब आया और इतने दिन क्यों लगाए बताने के लिए। ये वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 18 महीने में इतना आया, उसके 18 महीना पहले का और हिसाब दिया है। लगभग 23, 26, 27 महीने का हिसाब दिया है। तो जब आया तो देश को क्यों नहीं बताया? सिंघल साहब आप क्यों नहीं मानते हैं 36,000 करोड़ वापस आया है? हम ये काम कर रहा है बड़ा जबरदस्त। आपने अरे वित्त मंत्री का स्टेटमेंट मेरे पास है, ये देखिए, ये इसी में है। अगर कहेंगे सिंघल साहब तो हम कॉपी कराकर उनको दे सकते हैं। सिंघल साहब, डॉक्टर शकील साहब कह रहे हैं हम कॉपी आपको भिजवा देंगे जिस पर इस बात की सूचना है कि 36,000 करोड़ वापस आया है। अरे भाई वो सूचना क्या, वो तो बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री का, मंत्री जी का स्टेटमेंट है वो। अच्छा, मेरा कहना ये कि जब ये बरामद हुआ था तो बड़ी शान से देश को बताना चाहिए था हम इतना निकालना है काला धन। डॉक्टर शकील साहब, सिंघल साहब कहना है कि जब ये पैसा बरामद हुआ तो बड़ी शान से आप ये कहते हैं कि ये पैसा हासिल हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद पता लग रहा है। बिल्कुल। हम लोग हर बात में एनडीए सरकार की तरह ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। जो सरकार का रेगुलर काम है वो होता रहता है। और प्रणब कुमार मुखर्जी जी का क्या अस्तित्व है, क्या व्यक्तित्व है, क्या स्टेचर है इस देश में, आप हम सब जानते हैं। ये एक राजनीतिक का ही सिर्फ नहीं है, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन करके ये सूचनाएं दी हैं देश को। और मेरे ख्याल में मीडिया के 200 से ज्यादा लोग थे उनके पत्रकार सम्मेलन में, जिनको उन्होंने इस रिकॉर्ड की कॉपी भी 2-2 प्रतियां दी है। तो इसके बाद भी अगर सिंघल साहब को विश्वास कर रही है तो भगवान ही मालिक है। डॉक्टर शकील साहब, मानसिकता के बारे में डॉक्टर शकील साहब कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर शकील साहब, सिंघल साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं जब पैसा आया तब नहीं बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया तब ये जाहिर किया कि पैसा आया है। ये भी तब जबकि अभी तक ये तो आज का स्टेटमेंट है, मुझे तो उससे पहले कहीं कोई जिक्र ही नहीं है कि कोई पैसा आया। एक आदमी का देहात की कहानी है कि नाक कट गई, तो वो चाहता था कि उसको लोग नक्कट्टा कहने लगे। वो चाहता था कि हर आदमी की नाक कट जाए। भाजपा के अध्यक्ष पकड़ा गए टीवी कैमरे पे पैसा लेते हुए। तो अब भाजपा चाहती है कि हर राजनीतिक पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप से सीधा हमला है आप पर। इसके किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है सरकार ने ये हासिल किया है और सरकार बाकी रकम भी हासिल करने का प्रयास कर रही है। शकील साहब बता दीजिए कटौती का पैसा कैसे रिलीज कर दिया था?
कटौती का करोड़ों रुपया जो बना था 2 बैंक अकाउंट्स में, मैंने नंबर दिए थे अकाउंट्स के प्राइम मिनिस्टर को, उसका पैसा कैसे रिलीज हो गया जब उसके खिलाफ यहाँ केस पेंडिंग है? साहब आवाज पहुंच रही है आप तक बीपी सिंघल साहब की? नहीं, कुछ है लाइन है। शकील साहब, क्वात्रोची जी का पैसा उनके लिए कैसे रिलीज हो गया, सवाल है बीपी सिंघल साहब का। तो एक हमारा नमस्कार बोल दीजिए उनको जी। हाँ, नमस्कार। अब आप कंप्रोमाइज करें डॉक्टर शकील साहब, आवाज जवाब चाहिए। नहीं आ रही है। सिंघल साहब का सवाल है, क्वात्रोची का पैसा कैसे रिलीज हो गया? जिसका कोई डिफेक्ट नहीं हो तो तस्लीम कर लेना चाहिए भाई गलती करी। देखिए, अभी बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ये सरकार को भ्रष्ट बताने के लिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये प्रयास कर रहे हैं। उसी में हम इनको कह रहे थे कि एक आदमी की नाक कट गई तो चाहता था कि सबकी नाक कट गई। इनके अध्यक्ष को टीवी कैमरे पे इंडियन करेंसी लेते हैं डॉलर में, बाकी जो रक्षा सौदों में दलाली के लिए लेते देखा था। इसीलिए चाहते हैं कि सब पार्टी बदनाम हो जाए, जितनी पार्टियां राजनीति में है सब भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम हो जाए इनकी तरह। बीपी सिंघल साहब से सिर्फ कुछ नहीं बीपी होने सिंघल वाला साहब, है। डॉक्टर हम लोग के बारे में बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान की नाक कटी है, के साथ करते रहेंगे। बीपी सिंघल साहब आखिर नाक कटी किसकी है? डॉक्टर साहब कह रहे नाक कट गई, किसकी नाक कटी है? जब कटौती का पैसा रिलीज हुआ है तो देश की नाक कटी है कि हमारे यहाँ जिसके अध्यक्ष को लोगों ने टीवी चैनल पे पैसा लेते हुए देखा, भारतीय करेंसी स्वीकार करते हुए देखा और डॉलर मांगते हुए देखा, नाक उसकी कटेगी कि और किसकी नाक बीपी कटेगी? बीपी सिंघल साहब अहम सवाल है, नाक किसकी कटी है, जवाब देंगे आप? कौन? शकील साहब से पूछ रहे हैं? सिंघल साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष को पैसा लेते देखा गया, उसकी नाक कटी है। अरे वो 2 कौड़ी की बात को लिए घूम रहे, इतने बड़े देश को दगा देने वाले। उन्होंने देश को तो दगा नहीं दिया था, देश को तो नहीं बेचा था। डॉक्टर शकील साहब सुन रहे हैं आप? का पैसा तो नहीं वापस कराया था। अरे जो अपने कर्म तो नहीं, देखो कोई पहले। आवाज उनकी नहीं आ रही, आप बोलिए ना। डॉक्टर शकील साहब, मैं और अपना पहले ये ठीक कराइए, ये सब क्यों ठीक नहीं रखते हैं? डॉक्टर साहब हम सवाल दोहरा रहे हैं, सिंघल साहब का वो कह रहे हैं देश को धोखा तो नहीं दिया था हमारे अध्यक्ष ने। ऐसी बेईमानियां तो करोड़ों में हो रही हैं आज। और पैसा लेना देश को धोखा नहीं देने वाला है, ये खूब इनके अध्यक्ष चुन के लाते हैं। कटौती एक ने नए कैसे पैसा अध्यक्ष हैं दिया? इनके गडकरी साहब, वो कहते हैं कि येदुरप्पा जी ने इलीगल काम अरे नहीं किया है, अपने इमोरल काम किया है। यानी वाला है भाजपा उसमें। के नेताओं को उनके अध्यक्ष ने इजाजत दे दी है कि इमोरल काम करते रहो, लगे रहो, इमोरल काम में कोई हद नहीं है। ये पहले शायद दुनिया की पार्टी है और पहले अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के जिन्होंने अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इमोरल काम करने की, अनैतिक काम करने की इजाजत दे दी है। चलिए, ये कैसा कैसा अध्यक्ष खोज के लाते हैं सिंघल साहब, वही बतावेंगे। ये इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। अब इससे सीटें उड़ा रहे थे, कोई बात हुई? बिल्कुल काले धन पर और लौटते हैं, बात करते हैं उसी पर। काले धन की बात हो रही है, आ रहे हैं यहाँ। सवाल डॉक्टर शकील साहब और आपसे दोनों है कि हम आप सब एक सीनियर पॉलिटिशियन को मद्देनजर होते हुए, ध्यान में रखते हुए इस बात को दीजिए, बोलिए कि इस वक्त राष्ट्र सबसे ऊपर है और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यह मौका नहीं है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, मौका है कंधे से कंधा मिलाकर देश का पैसा वापस देश में लाने का। वही तो। बिल्कुल। चलिए शकील साहब, सवाल ये यहाँ पर माना कि 36,000 करोड़ निश्चित रूप से सरकार ने इसीलिए प्रयास शुरू किया है और सरकार के प्रयास का फल भी हमको मिलने लगा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें कुछ समझौते होते हैं, कुछ लीगल फ्रेमवर्क होता है, वो तैयार करके सरकार अपना काम कर रही है। और हम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल इस पक्ष के हैं कि सरकार पूरी मुस्तैदी से, एक तो उन पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो, हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद में, मनी लॉन्ड्रिंग में, हथियारों की खरीद बिक्री में उसका गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं हो, और दूसरे जो पैसा देश से बाहर हमारे देश का गया है वो जल्द से जल्द देश में आवे, जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, और तेजी से उन पैसों की वजह से सुधार हो। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस मत की, हम चाहते हैं कि सरकार ये काम करे। डॉक्टर साहब, जो ये 36,000 करोड़ आए, इसके बारे में क्या कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करेगी, उन नामों का खुलासा करेगी जो नाम उसमें है?
सरकार का मुंह बंद है, कम से कम कांग्रेस ही कर दे ये काम। देखिए, ये कांग्रेस का पैसा नहीं आया है, चलिए सरकार करेगी, ये भारत का पैसा आया है, ये सरकार काम कर रही है। तो सरकार क्या उन नामों को उजागर करेगी? ये आपको कोई सरकार का प्रवक्ता बताएगा, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तो फिर उसको तोड़ना किसी भी सरकार के लिए, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे सिंगल साहब की पार्टी की सरकार हो, चाहे और किसी दूसरे पार्टी की हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं तोड़ा जाता है इतने इससे। और स्वाभाविक रूप से किसी भी पार्टी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं तोड़ेगी, इससे देश का अहित हो जाएगा और जो बाकी पैसा है वो आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल शकील साहब, यहां पर बिल्कुल माना कि 36,000 करोड़ रुपए आ गया, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अब जो बाकी पैसा विदेशों में जमा है, विदेशों में काला धन जमा है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों का कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में धन जमा है जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करने की देश के अंदर जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब ये कार्रवाई हो उससे पहले ही अंदर अंदर सेटलमेंट कर लिया जाए? देखिए, वित्त की अगर मंशा कोई रहती बात छुपाने की, तो अभी लगभग 18 लोगों के नामों की सूची है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जमा है सूची, दूसरा मामला ये है कि वित्त मंत्री जी ने खुद रास्ता बता दिया। पत्रकारों ने नाम पूछा तो कहा कि आपको तुरंत नाम पता चल जाएगा जब ही इनकम टैक्स वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनकम टैक्स न्यायालय में जाएगा, जो सरकार के इस दायरे से बाहर है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है। इनकम टैक्स का भी जो न्यायालय है, वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किनका है। ये वित्त मंत्री ही ने, प्रणब कुमार मुखर्जी जी ने ही रास्ता बता दिया। डॉक्टर साहब की कुछ लोग बचेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये सारी चीजें पब्लिक के सामने नहीं चाहिए जी, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। तो मीडिया को वो लिस्ट क्यों नहीं दी गई उन लोगों की? अपराध किया है, हमारे देश को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई है, यहाँ के गरीबों का पैसा अपने स्वार्थ में दूसरी जगह भ्रष्टाचार करके या दूसरा काम करके ले गए हैं, टैक्स चोरी करके, तो उनको बचने का कोई मौका नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। लेकिन इस फंसाने के चक्कर में कहीं देश की आर्थिक स्थिति को ही नुकसान नहीं हो जाए, जो लाखों करोड़ रुपया गया है वो वापस आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसका सरकार को ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल है प्रशांत सिंघल साहब भी लाइन पे हैं। सिंघल साहब, नाक का सवाल है, आप खामोश हो गए। बीपी सिंघल साहब, लगता है सिंघल साहब नाक का सवाल था इसलिए जवाब नहीं था, या शायद वो चले गए। डॉक्टर शकील साहब, सवाल ये नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हैं मीडिया को बताना है नहीं बताना है, लेकिन जो पेशरफ्त होगी, जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, मुश्किलात भी आ रही होंगी इसमें बहुत ज्यादा। देखिए, ये काम स्वाभाविक रूप से कोई बता के तो नहीं जाता है, कोई एक नंबर हिसाब तो करके जाता नहीं है, कागज पत्थर के हिसाब से ये कोई काम तो होता नहीं है इसमें। तो ये मुश्किल है कि दूसरे देश में जाके पता करना, दूसरे देश को, वो तो G20 का भारत सदस्य हो गया है, इसके वजह से एक फायदा हुआ है कि G20 की मीटिंग में ही ये फैसला हुआ सितंबर 2009 में कि जो फ्रेम आपसी समझौते से और हमारे देश का पैसा गलत कामों के लिए हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो, इसके बारे में समझौता कीजिए। और चूंकि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है हाल के दिनों में और G20 का सदस्य हुआ है, उसके वजह से थोड़ी आसानी हो रही है, जिसके वजह से पैसा कुछ प्राप्त भी हुआ है और कुछ हम भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे सीधे है कि लैंकेनस्टाइन गवर्नमेंट में इंडिया ने प्रपोजल दिया था और इंडिया ने कहा था कि हम आपके साथ, हमें पैसे वापस चाहिए, जिसपे कि इन्होंने रिफ्यूज किया। बाद में ये एक ट्रीटी नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या स्टेटस है लैंकेनस्टाइन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की उस ट्रीटी का? देखिए, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं नीतियों की बात कर सकता हूं, व्यवहारिक। और ये जो मैंने आपको कोट किया, ये वित्त मंत्री के स्टेटमेंट पे, वित्त मंत्री का जो मीडिया के लोगों को बांटा गया है सब कागज और हम लोगों को भी मिला है, उसी से बोल रहा हूं मैं। किस स्टेज में, किस नेगोशिएशन में क्या बात हो रही है, ये सरकारी सेक्रेट होता है। ये सरकार के जो मंत्री होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ये उनको जानकारी होगी। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ये बात दिमाग से कर लीजिए। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। शकील साहब, एक प्रशांत, मुझे लगता है कि बीपी सिंघल साहब नाक के सवाल पर दोबारा वापस आ गए। सिंघल साहब, आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं,
मेरा इतना कहना है, सिंघल साहब जी, अगर 36,000 करोड़ रुपया आया था, कहीं तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी जी। रुपया लाए हैं, कहीं बजट में आया ही नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। हम डॉक्टर शकील साहब, सिंघल साहब का सवाल है, 36,000 करोड़ आया, कहीं तो एंट्री होनी चाहिए थी। ये मैं सिंघल साहब को कहिए कि आपके कैमरे पता नहीं स्क्रीन पर नजर आता है या नहीं आता है, कहिए अपने फोटोग्राफर को ये करने के लिए वित्त मंत्री जी ने अपने लिखित वक्तव्य में सब बातें की हैं। इसलिए सिंघल साहब को कहिए कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं वित्त मंत्री ने जो 2 कागज तमाम पत्रकारों को बताए होगा, आपके भी लोग होंगे जिनके पास वित्त मंत्री का वक्तव्य होगा, वो आप उनको दिखाइए सिंघल साहब को, उसी में लिखा हुआ है। मैं वक्तव्य को नहीं डिस्प्यूट कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये 36,000 करोड़ ये लेके आ चुके हैं तो कहीं रिसीट्स में तो आना चाहिए ना, रेवेन्यू में, बजट में, वैसा कहीं दिख रही नहीं है। सिंघल साहब बिल्कुल आपने कहा कि एंट्री जरूर होनी चाहिए थी उस 36,000 करोड़ रुपए की, लेकिन यहाँ पर सवाल और होता है सिंघल साहब की, अगर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और अभी महज ये शायद 0.% भी नहीं होगा, अगर 36,000 करोड़ रुपए की बात की जाए, अरबों खरबों रुपए हमारा विदेशों में जमा है, कालाधन देश का जो पैसा है, अगर, लेकिन सवाल ये कि बहुत सारे ऐसे लोग, तमाम सत्तारूढ़ दल के लोग भी होंगे जिनका पैसा विदेशों में जमा होगा काले धन के रूप में, आपके दल में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है पैसा विदेशों में जमा हो, तो कार्रवाई कैसे सुनिश्चित होगी कि कार्रवाई हो और उससे पहले ऐसा ना हो कि जो पैसा विदेशों में जमा है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट से होगी ये कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट कराएगा, हर दल के लोग फंसे। हम तो चाहते हैं जितने काले लोग हैं सामने आने चाहिए, मुंह पर इनके कालिक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल सवाल और भी है इसमें कि ये पैसा, नाजायज पैसा, गलत पैसा, इलीगल मनी किसी भी काम में कहीं इस्तेमाल हो सकता है। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये पैसा। बिल्कुल देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये पैसा। हमारे साथ सिंघल साहब भी बने हुए। शकील साहब, बिल्कुल जिस तरह से सिंघल साहब कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, उनके चेहरे सामने जरूर आने। सवाल है कि किसी भी दल के लोग हों वो फंसे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सिंघल साहब ठीक कर रहे हैं। मैं भी सिंघल साहब के मत का हो कि भ्रष्ट का कोई पार्टी और कोई ये नहीं होता है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम लोग नाम उसका कहते हैं कि उसके लोग रहते हैं, चाहे किसी पार्टी में रहे। अगर ऐसे लोग हैं, उनका पैसा है, किसी भी दल के हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, हमसे बात की इस खास मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो इरफान साहब, बिल्कुल कहीं ना कहीं काला धन बिल्कुल यहाँ पर मायने रखता है। काला धन जो विदेशों में जमा है इतनी बड़ी संख्या में, अगर देश में आ जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, तस्वीर देश की बदल सकती है। सवाल प्रशांत आने का नहीं है, सवाल गया कैसे, आया कहां से, इस पैसे के रास्ते क्या थे। ये पैसा एक सांप की मानंद है, एक जहर की मानंद है, खतरनाक बिल्कुल यानी कि संगीन हो सकता है। सवाल ये कि गया कैसे ये काला धन और अब इसे लाया कैसे जाए, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल हम यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे।